तुमको कहना होगा और हम क्या मांगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की मांग को लेकर छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। छात्रों का कहना था कि लगातार यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की सीट खाली होने की वजह से यूनिवर्सिटी के छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंतजामिया को कई बार वाइस चांसलर की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में अभी तक वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं हो सकी है। वहीं छात्रों का कहना है कि पूर्व में रहे वाइस चांसलर तानाशाही लोगों में रहकर तानाशाही रूप यूनिवर्सिटी में अपनाना चाहते हैं। इसी वजह से अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं हो सकी है। वहीं एएमयू छात्रों का कहना था कि यदि अलीगढ़ मुस्लिम इंतजामिया ने जल्द ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नियुक्त नहीं किया तो छात्र और उग्र आंदोलन करेंगे। छात्रों ने कहा कि लगातार यूनिवर्सिटी के अंदर तानाशाही रुख अपनाया जा रहा है, जिसको छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाइस चांसलर की मांग को लेकर हजारों की तादाद में छात्रों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। परमानेंटली वीसी के इलेक्शन के लिए आए थे। डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होना चाहिए और बाकी का हमारे सीनियर्स ने अल्टीमेटम दे दिया है और हम अपने सीनियर के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। जी, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद अहमद ख़ान। और जैसा कि हमारे सीनियर्स ने एक अल्टीमेटम दिया है कि हमें परमानेंट वीसी की सख्त ज़रूरत है और हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और अगर परमानेंट वीसी नहीं अपॉइंट होते हैं तो हम बेशक हम मजबूर होंगे प्रोसीड कोई भी फर्दर एक्शन लेने के लिए। वो देखिए, हमने जो इंतज़ामिया की तानाशाही तकरीबन पिछले 4-5 महीने से चल रही है, उसके ख़िलाफ़ आज हम लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट मार्च निकाला है तमाम तलबा ने। और हम ये प्रोटेस्ट के ज़रिए बता देना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा इसके पहले हमने यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसके बाद फिर हमने रजिस्ट्रार ऑफिस भी गए थे मिलने के लिए वीसी साहब से, ठीक है। और वो हल्के में इस चीज़ को ले रहे हैं कि बार बार ये लोग अपनी थोड़ी सी तादाद दिखा करके हमें धमकाना चाह रहे हैं। पर आज जो तादाद थी, उस तादाद के ज़रिए मैं धमकी देना चाहता हूँ ये एएमयू के इंतजामिया को, कि चाहे से धमकी समझ लें चाहे रिक्वेस्ट पर मैं धमकी देना चाहूँगा अपने लहजे में, कि ये जो आपने ये भीड़ देखी, इससे डबल भीड़ अगर एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन वीसी का पैनल तैयार नहीं करवाता है, इसी तरह से तानाशाही पे उतरा रहेगा, तो अगले आने वाले एक हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह ताला इससे ज़्यादा तलबा हमारे साथ आकर के हम लोग यहाँ पर धरना लगाएंगे। एक्टिंग वाइस चांसलर साहब के उनकी वाइसशिप में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखें कि आप किस तरह से एएमयू एक्ट का वायलेशन हो रहा है। आप देखें कि सिलेक्शन कमेटी की परमिशन ले ली गई, जो कि मिनिस्टर खुद इस परमिशन को नहीं दे सकता। उसका एक सिस्टम होता है, इस एसी के थ्रू से वो तमाम चीज़ें पास होकर के एसी और ईसी उसके पास जाकर के सिलेक्शन कमेटी गठित की जा सकती है। पर देख रहे हैं आप किस तरह तानाशाही चल रही है और एएमयू एक्ट का वायलेशन चल रहा है। और तलबा बिरादरी एएमयू के एक्ट का वायलेशन किसी भी तरह का तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, हमारी डिमांड यही है, पिछले तकरीबन 1.5 महीने से डिमांड चली और अब भी हमारी डिमांड यही है कि जल्द से जल्द ईसी की मीटिंग करवाकर वाइस चांसलर का पैनल तैयार किया जाए। और अगर वाइस चांसलर साहब से ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो वो रिजाइन दे दें। सीनियर मोस्ट जो डीन है वो एक काम करवाएंगे, क्योंकि ड्यू प्रोसेस का काम है, वो अपना काम करवा लेंगे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप छोड़ दीजिए, तानाशाही वहाँ बैठकर करने से कोई फायदा। ये तो शेखुल जामिया जो एक्टिंग वाइस चांसलर हैं गुल्ले साहब वही बताएंगे क्यों नहीं बना रहे हैं। हम कह रहे हैं, देखिए हमको यही लगता है इस वक्त जो है ज़रूरत है शेखुल जामिया की, और अगर वो बना नहीं सकते या दबाव है उनके ऊपर किसी भी तरीके का, तो वो रिज़ाइन कर के अपने वेस्ट एशिया डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। वो फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में जाके अपना डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता वो भी बहुत काबिल हैं। तो हमें तो परमानेंट वाइस चांसलर चाहिए कि अगर उन्हीं को बनना है पैनल में, अगर उनको ही अपना नाम लेके आना जल्द से जल्द बनाए। हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, 1 हफ्ते बाद अगर पैनल नहीं बनता तो हम यहाँ से अपना धरना शुरू कर देंगे। मेमोरेंडम एक तो हमने एक्टिंग वाइस चांसलर साहब को दिया है, एक हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है। देखिए, ये इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी इससे पहले जो वाइस चांसलर थे वो जो है अभी भी खुद उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं, क्योंकि तानाशाह लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी सोच वही बनी हुई है। लेकिन ये इदारा ऐसा इदारा नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होने दी जाएगी, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम स्टूडेंट परेशान हैं। और देखिए, जिस डिपार्टमेंट से हम ताल्लुक़ रखते हैं, बीवोक जैसे कोर्स को, एमवोक जैसे कोर्स को बंद करने की साजिश की जा रही है। किस लिए? टीचर्स को परेशान किया जा रहा है। हर तरह से तबाही मची हुई है, हर तरफ से परेशानी है, सब लोग परेशान है, तानाशाही चली जा रही है। व्यक्तिगत किसी इंसान के हाथ से ये इस इदारे को चलाने नहीं दिया जाएगा किसी भी हाल में।
देखिए पिछले 5 महीने से जब ये पैनल की गठित अभी तक किए नहीं है तो इसे साफ इनकी मंशा जाहिर होती है कि ये सरकार की चाटुकर्ता में ये व्यस्त हैं और अपने खुद के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो खुद के लिए करें या किसी भी चीज़ के लिए करें, स्टूडेंट को परेशानी, स्टूडेंट अपनी परेशानी बर्दाश्त कतई नहीं करेगा किसी भी रूप में। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 5 महीने से इन्होंने कोई प्रक्रिया चालू नहीं करी है। स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा मसला है वो जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे आए दिन नए कोर्सेज में फीसों का बढ़ा देना, बढ़ोतरी होना। अब ये बताइए कोई गरीब बच्चा है, अब वो किसी के, हम ऐसी जगहों से आते हैं हम और कई सारे स्टूडेंट जिनके फादर जो है उनकी कमाई जो है 10,000 होती है और इनकी साल में जो है 10,000 का डेवलपमेंट चार्ज ये बढ़ाने के नाम पे पैसे की वसूली कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत है और हम जो प्रोटेस्ट ये किए हैं वो इसलिए किए हैं कि रेगुलर वाइस चांसलर का होना इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़रूरत है। कि आप देख लीजिए एम्प्लॉय की परेशानी हो रही है, स्टूडेंट फेडरेलिटी की परेशानी हो रही है, अलॉटमेंट के नाम पे लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट फेस कर रहा है। स्टूडेंट यूनियन का कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके से गठन नहीं किया गया, अब तक कोई प्रक्रिया नहीं चालू की जा रही है। तो एक रेगुलर वाइस चांसलर का होना इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ के लिए हमने दिया है वाइस चांसलर, एक्टिंग वाइस चांसलर साहब को भी हमने एक मेमोरेंडम दिया जिसमें साफ हमने अल्फाजों में मेंशन कर दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर ये किसी भी तरीके के एक्शन नहीं लेते हैं और पैनल का गठित नहीं करते हैं तो ये जो भीड़ आपको दिख रही है हज़ारों की तादाद में, ये इंशाअल्लाह रहमान ये धरने के फॉर्म में ये आपको इसी बाबसियत गेट पे दिखेगी।